लोक नहीं के रूप में नहीं देख रहे हैं, हम सोलर एनर्जी को देख रहे हैं, हम विंड एनर्जी को देख रहे हैं, पवन ऊर्जा के बारे में हम बात करते हैं, हम सूर्य ऊर्जा के बारे में बात करते हैं। वही क्या है, ये कौन सी ऊर्जा है? यही नवीकरणीय ऊर्जा है और इस पर सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। पेरिस में स्पष्ट रूप से जो सीओपी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुआ था 21, उसमें स्पष्ट रूप से मोदी जी ने कह दिया कि हमें नवीकरणीय ऊर्जा पे जोर देना है। ये जो पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, इस जीवन यहाँ पर 87 लाख योनियां हैं धरती पर और पृथ्वी पर रहने वाली इन 87 लाख योनियों की पारस्परिक निर्भरता है एक दूसरे पर, चाहे वो खाद्य के मामले में ले लिया जाए, चाहे वो किसी भी मामले में ले लिया जाए, वो परस्पर एक दूसरे से निर्भर है। अगर हम खाते हैं पौधों को, शाकाहारी पौधों को खाता है, तो पौधों को अप्रत्यक्ष रूप से हम लोग भी तो खाते हैं ना। जो मांसाहारी है वो भी तो अप्रत्यक्ष रूप से पौधा ही खाता है और हम उसी को काटने लगे हैं। और वनोन्मूलन होगा तो निश्चित रूप से प्रकाश संश्लेषण सिलेंडर पीठ पे लेकर नहीं ढोना पड़ेगा। क्या चाहते हो? तो आपको सुधरने की आवश्यकता है। आप आधुनिकता तो कह रहे हैं, लेकिन आधुनिक होने की भी आवश्यकता है। बहुत अच्छी बात है कि कानून का शासन आ गया, विधि की सर्वोच्चता स्थापित हो गई, किसी व्यक्ति के शासन को सीमित किया गया और संविधान के अनुच्छेद 50 में, संविधान के अनुच्छेद 50 के अंतर्गत शक्ति को पृथक किया गया। कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका 3 अंग का निर्माण किया गया और स्पष्ट कहा गया कि तीनों संस्थाएं एक दूसरे से भिन्न रहेंगी और किसी पर एक दूसरे का दबाव नहीं रहेगा। न्यायपालिका एक स्वतंत्र संस्था है, विधायिका एक स्वतंत्र संस्था है, कार्यपालिका एक स्वतंत्र संस्था है। विधायिका का काम है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम है उस कानून को क्रियान्वित करना, हमारे यहाँ तक पहुंचाना, और न्यायपालिका का काम है कि उसको जांच करना कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जनहित में है कि नहीं है, जन कल्याणकारी है कि नहीं है, लोक कल्याणकारी है कि नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि नेताओं के द्वारा, इनके द्वारा कहीं ऐसा तो नहीं है कि यह कानून कहीं अपने निजी स्वार्थ में तो नहीं बनाया गया है, जिससे एक मानव का जो अधिकार होता है, जो नैसर्गिक अधिकार होता है, उसकी नैसर्गिकता को तो नहीं छीनने का प्रयास किया जा रहा है। न्यायपालिका इस बात की जांच करती है और न्यायपालिका इस बात की जांच करके तब जाके पुष्टि करती है कि हाँ चलिए यह कानून जनहित के लिए है, जन कल्याणकारी है, लोक कल्याणकारी है, और इसको उठा करके कहाँ दे दिया जाता है? ये आपको क्रियान्वित करने के लिए कार्यपालिका का काम भेज दिया जाता है। कार्यपालिका उसे क्रियान्वित करने का काम करती है। वो जितनी भी योजनाएं हमारे पास है, बहुत सारी योजनाएं हैं, हम अगर चाहें तो योजनाओं का लाभ लेकर के योजना निश्चित रूप से हमें संबल प्रदान करती है। बेटियों के लिए कविता तिवारी से लिखती है कि जिम्मेदारियों का बोझ परिवार का बढ़ा दो चाहिए, अरे रस्मों के धार के समक्ष स्वाभिमानी होनी चाहिए। और वक्त आया पड़े तो बैरियों का चीर डाले, वक्त आया पड़े तो बैरियों का वक्त चीर डाले। हिंद वाली बेटी मर्दानी होनी चाहिए, रानी लक्ष्मीबाई जैसी मर्दानी होनी चाहिए। ये हिंद वाली बेटियों का स्वाभिमान है। और आप ये निश्चित रूप से आपको पता चलेगा कि हमारा संविधान जो है, हम जनता को जनार्दन की संज्ञा देती है, जनता भगवान होता है, यानी वो जनता के लिए बना है। आपको मौलिक अधिकार दिया गया है और आपको अधिकार के साथ साथ आपको कर्तव्यों का भी बोध कराया गया है कि आप केवल अधिकार ही नहीं, आप अपने कर्तव्य को भी समझिए। क्योंकि एक राष्ट्र को शक्ति प्रदान करने के लिए अगर चाहते हैं कि राष्ट्र हमारी भूगोल से खगोल तक की यात्रा कर पाए, तो अगर आप देख लीजिए हमारा जो राष्ट्र है, 12 ही राष्ट्र में मध्यकालीन इतिहास में राजतंत्र का प्रचलन था, राजा का शासन था, तानाशाही था। अब हिटलर जैसे क्रूर शासक का नाम जानते होंगे, तो हिटलर क्या था? क्रूर शासक था। आज भी हमारे यहाँ सऊदी अरेबिया, मैंने लिखित संविधान की बात किया था, सऊदी अरेबिया में आज भी वहां का जो संविधान है वो एक अलिखित संविधान है। अलिखित संविधान का सीधा तात्पर्य क्या है? अलिखित संविधान मतलब कि वहां कोई संहिताबद्ध संविधान नहीं है। जिस प्रकार से हमारे यहाँ 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में जो तैयार किया गया संविधान है, उस तरीके से उनके पास कोई संविधान सभा और निश्चित प्रक्रिया, निश्चित विधि को अपनाया गया संविधान नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, जैसे सऊदी अरबिया की संविधान है, वो क्या चलता है, वो वहां के जो उनके धर्म की किताबें हैं, जैसे धर्म की किताब वहां पर कुरान चलती है, तो कुरान में जो लिखा है, कुरान के ही नियमों को सर्वोच्च नियम मान करके उसी के हिसाब से चलता है।
व्यक्ति के लिए संविधान नहीं है। संविधान हमेशा बात करता है सर्वजन हिताय की, स्वांता सुखाय की बात करता नहीं है। संविधान दो शब्दों से बना है, सम प्लस विधान, यानी समान है जो सबके लिए विधान, यानी समान है जो